आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम सभी देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जूनियर असिस्टेंट और आबकारी सिपाही में वे कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संभावना या जो पूछे जा रहे हैं उन सब प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर यहाँ हम देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ज़िले में कितने मंडल हैं? ठीक है, 18 मंडल हैं। ठीक है, टोटल कितने मंडल हैं आपको ये याद रखना है, 18 मंडल हैं। कभी उसमें पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में सवाल बार बार कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, क्या आप जानते हैं? तो कहिए सर जी हाँ, 18 मंडल हैं टोटल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो आप बता दीजिएगा कि सर कानपुर, लखनऊ, कानपुर और मेरठ, ये 3 सबसे बड़े मंडल हैं जिनमें 6-6 ज़िले हैं। ठीक, अगर इन तीनों मंडलों में से आपका कोई मंडल लगता है, अगर लखनऊ लगता है तो आप अपने मंडल के सारे ज़िले याद रखिए। ठीक है, कानपुर लगता है तो आप इनको याद कर लीजिए, मेरठ लगता है तो इनको याद कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन से वो हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ठीक, 18 मंडल याद रखिएगा। सबसे बड़ा मंडल, ठीक है, सबसे बड़े 3 मंडल हैं, लखनऊ, कानपुर और मेरठ। ठीक, ये चीज़ आप सभी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ मैं केवल आपको बता दूं कि यहाँ मैं केवल उतनी ही जानकारी दे रहा हूँ जितनी आपके इंटरव्यू के लिए पर्याप्त है। यहाँ मेरा उद्देश्य उत्तर प्रदेश किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आप देख लीजिए, किसी का मंडल अगर अयोध्या है तो अयोध्या में 5 ज़िले हैं, आप बता सकते हैं। एक आपका स्वयं अयोध्या है, सुल्तानपुर है, अम्बेडकर नगर हो गया, बाराबंकी और अमेठी, ये 5 मंडल हैं। ठीक है, आगे हम सभी, किसी बच्चे का अगर प्रयागराज है तो प्रयागराज में 4 ज़िले हैं, आप प्रयागराज देख लीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब लोग प्रयागराज में 4 ज़िले शामिल हैं। प्रयागराज हो गया, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, ये 4 ज़िले प्रयागराज मंडल में शामिल हैं। चलिए देखिए, कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय वो ज़िला ना होकर कोई उस ज़िले का स्थान है, तो ऐसे कुछ ज़िले हैं जिनका मुख्यालय कुछ और है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा। जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है। ठीक है, जिला मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज में। संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद में है। ठीक, गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। कौशाम्बी का जिला मुख्यालय कहाँ है? मंझनपुर में है। याद रखिएगा, कौशाम्बी का अगर कोई बच्चा है तो वो देख ले। देखिए, ये जो ज़िले और उनका मुख्यालय ये सिर्फ उनके लिए है जो उस ज़िले से निवास करते हैं। ठीक है, तो उस ज़िले में आप बता सकते हैं कि सर इसका मुख्यालय, जैसे कौशाम्बी का कोई बच्चा है तो वो बताएगा कि कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। अम्बेडकर नगर का अगर कोई है तो अपना मुख्यालय जरूर देख ले, अकबरपुर। ठीक है, अम्बेडकर नगर का मुख्यालय क्या है? अकबरपुर है। कुशीनगर का पडरौना है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। ठीक, आगे देखते हैं। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ हो गया। ठीक, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। जालौन का उरई है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है और संभल का पवांसा है। ठीक, ये आप अपने हिसाब से, अगर किसी भी बच्चे का इन इतने ज़िलों में से निवास स्थान है तो वो सभी इनके मुख्यालय जरूर देख लीजिए। वैसे तो अपने ज़िले का मुख्यालय सभी बच्चे जानते होंगे। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? ठीक है, तो वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 है। ये याद कर लीजिएगा आप, 17 नगर निगम है। ठीक, अगर प्रयागराज का कोई है या लखनऊ का कोई है तो सभी जानते हैं प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, ये सब, कानपुर, यहाँ सब जगह नगर निगम है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, प्रदेश का नाम देखिए, आपको ज़्यादा इसमें याद नहीं करना है। ठीक है, 1937 याद रख लीजिएगा। 1937 में इसका नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक, जिसे यूपी कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंशियल। ठीक, यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे उत्तर प्रदेश। अब इसको यूपी आज का उत्तर प्रदेश नहीं है, तब उसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश से पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक, उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। ठीक है, इसकी राजधानी लखनऊ 1935 में बनी है और लखनऊ राजधानी बनने से पहले इसकी राजधानी क्या थी? प्रयागराज थी। ये याद कर लीजिएगा आप सभी। ठीक, मैं केवल उतना बता रहा हूँ जितना इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था तो आप बता देंगे कि संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश नाम गठित होने से पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। इंग्लिश में इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी 1950, ये तो आप याद ही कर लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, इसीलिए 24 जनवरी 2018 से
हर वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब इसकी राजधानी में लखनऊ राजधानी 1935 में बनी, उससे पहले इसकी राजधानी प्रयागराज थी। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का गठन, ये याद कर लीजिएगा 24 जनवरी 1950 को हुआ। ये दोनों शब्द याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। ठीक, पुनर्गठन कब हुआ, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, गठन और पुनर्गठन में अंतर याद कर लीजिएगा, आप सभी वहाँ घबरा जाते हैं। और एक बच्चे से पूछा था कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो उस बच्चे ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ, तो आपका आंसर गलत हो गया। गठन हुआ ना उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन। अगर आप ये पूछेंगे उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन तो 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956। ये दोनों बातें आप सभी याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 13 जिले काट के उत्तराखंड उत्तराखंड को बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम राजकीय भाषा 1947 में बनी थी देवनागरी लिपि में हिंदी। ठीक है, द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है उत्तर प्रदेश की, 1989 में बनी थी उर्दू। ठीक है, ये सब आप एकदम सामान्य से क्वेश्चन यहाँ से तो एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, आप सभी याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है, आप सभी वैसे भी जानते होंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। और देश का राजकीय पशु क्या है, बाघ है। दोनों में अंतर याद कर लीजिएगा, बाघ देश का बाघ है और उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सारस या क्रौंच। देश का क्या है, मोर। देश का क्या है, मोर। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक। और देश का वृक्ष क्या है, बरगद। क्या कहते हैं, बरगद। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश या टेंसू। और देश का क्या है, कमल। ठीक, चलिए राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का, हॉकी। और देश का भी राजकीय खेल हॉकी ही है, याद रखिएगा आप सभी। राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष। या कब स्वीकृत हुआ, 1938 में। आराम से आप पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप बताएंगे कि एक वृत्त में 2 मछलियां एक तीर धनुष। और यह चिन्ह अगर आप ये बता देते हैं कि 1938 में स्वीकार किया गया तो बहुत बेहतर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों से पूछे जा चुके हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के ज़िले कितने हैं। 8 ज़िले शामिल हैं। ठीक है, 8 जिलों में कौन कौन से ज़िले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि 8 जिले शामिल हैं। कौन से 8 जिले शामिल हैं, अगर नहीं भी बता पाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि NCR में 8 जिले शामिल हैं। ठीक है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। अगला देखिए कि राज्य का विधानमंडल कैसा है उत्तर प्रदेश राज्य का, तो द्विसदनात्मक है। आप सभी जानते हैं विधानसभा और विधान परिषद यहाँ है। ठीक, राज्य में विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में। ये सब ऐसे ही याद कर लीजिएगा। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए, 404 है। ठीक है, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं, 1 मनोनीत होता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य कौन है, डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन। आप बता देंगे बहुत है। तो यहाँ केवल बस एक चीज़ आपको याद रखनी जरूरी है कि वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 404 है। 17वीं विधानसभा जो कि अभी चल रही है, इसमें महिलाएं कितनी चुनी गई हैं, 42। ये भी याद रखिएगा, महिलाएं तो खास तौर पे याद रखेंगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं, तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, 12। ठीक है, जो आपसे पूछा जा सकता है। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं, 86 आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, 84 SC की हैं, 2 ST की हैं। चलिए विधान परिषद का गठन कब हुआ, ये भी 1937 में हुआ। ठीक, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ। वर्तमान में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। ये सब सीटें और संख्याएं याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश में SC व ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें कितनी हैं, देखिए ST के लिए 0 है और SC के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। ठीक, गाजियाबाद व बागपत है। प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 31। तो लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा 31 है। विधानसभा सीटें 404 हैं और विधान परिषद 100 सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, 10 बार। तो ये सब आप याद करके जाइए, सामान्य जानकारियाँ हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लगातार यहाँ से क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो आपको बताना है स्वर्गीय माननीय
पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ये आप कह दीजिए। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी नारायण सिंह। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी नारायण सिंह, ये याद कर लीजिएगा। देश, राज्य व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी, याद कर लीजिए, महिलाएं खासतौर पर याद कर लें। ठीक है, राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री 2 हुई हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्रुति मायावती, दोनों का नाम याद करिएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती बनी है 4 बार। ठीक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश की प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। चौधरी चरण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, ये तो बहुत सभी लोग याद कर लीजिएगा। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल ये महिला ही थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक, राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल ये भी श्रीमती सरोजिनी नायडू ही थी। चलिए आगे देखते हैं। ये है विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। विधान परिषद के वर्तमान सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, ये छोड़ दीजिएगा। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित हैं। ये 2 चीज़ें याद कर लीजिए, पहले कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, और वर्तमान में कौन है? हृदय नारायण दीक्षित जी। ठीक है, इलाहाबाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के कौन थे? वाल्टर मोर्गन। ठीक है, न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के कौन है? मुनीश्वरनाथ भंडारी कार्यवाहक हैं, इनकी जगह अभी कोई नियुक्त होने वाला है। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल थे। वर्तमान में संजय मिश्र हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही लगे रहिए आप सभी आबकारी सिपाही इंटरव्यू। ठीक है, साक्षात्कार, अभी एक नोटिस आई है, आप सभी ने देख ही ली होगी। 26 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा, जो कि पहले डेट थी 5 अक्टूबर 21 से स्टार्ट होना था। ठीक, तो इसको स्थगित कर दिया गया और 26 अक्टूबर 2021 से ये डेट आ गई है। तो आप सभी देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा खासा टाइम मिल गया है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।